तो आज हम ठोस, द्रव और गैस का तापीय प्रसरण या तापीय प्रसारण के बारे में अध्ययन करेंगे। जब इनको ताप दिया जाएगा तो ठोस, द्रव और गैस में कैसे इनमें प्रसारण होता है, तापीय प्रसरण होता है, उसका अध्ययन किया जाएगा। तो जैसे थर्मामीटर के अंदर ताप में वृद्धि होने पर क्या होता है, पारे का रेखीय प्रसरण होता है। और जब किसी वस्तु को ताप दिया जाता है तो उसके आयतन में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, आयतन में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे किसी वस्तु को डेल्टा टी ताप दिया गया, टेम्परेचर देंगे तो उसके वॉल्यूम आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो डेल्टा टी ताप देंगे तो उसके आयतन में डेल्टा भी वृद्धि होगी। अल्प ताप दिया जाएगा, अल्प आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो एकांक आयतन में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन का अनुपात कहलाता है आयतन प्रसारण गुणांक, और इसको व्यक्त करते हैं बीटा से। इस परिभाषा को सूत्र से भी याद रखा जा सकता है। डेल्टा वी बटा वी, बटाव में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। तो एकांक आयतन में लिखा, एकांक आयतन में परिवर्तन जब भाग लगता है v का तो एकांक कहलाता है, इकाई कहलाता है। तो एकांक आयतन में परिवर्तन और डेल्टा टी यानी कि ताप में परिवर्तन, एकांक आयतन में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन का अनुपात, ये अनुपात हो गया। एकांक आयतन में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन का अनुपात बीटा यानी आयतन प्रसारण गुणांक कहलाता है। तो एक सूत्र बन गया है पूरा है, बीटा बराबर डेल्टा वी बटा वी, और बटाव में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। एकांक आयतन में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन का अनुपात बीटा आयतन प्रसारण गुणांक कहलाता है। ये बटाव में है v, तो ये v इस प्रकार से लिखा जा सकता है 1/v और डेल्टा v बटा हुआ डेल्टा टी। ये बटाव में दोनों साथ भी लिखा जा सकते हैं। डेल्टा v 1 को हटा देंगे तो v डेल्टा टी। तो ये आयतन प्रसारण गुणांक कहलाता है। तो किसी वस्तु को डेल्टा टी ताप दिया जाएगा तो उसके आयतन में एकांक वृद्धि हो जाती है। तो जैसे जैसे ताप दिया जाएगा उसके आयतन में वृद्धि होती रहेगी, चेंज होता रहेगा। तो ताप दिया जाता है तो सर्वाधिक जो परिवर्तन आता है, प्रसारण होता है, वो गैस में होता है। ताप दिया जाएगा तो ठोस, द्रव, गैस में सबसे ज़्यादा प्रसार किसका होगा, गैस का होगा, फिर द्रव का आएगा, और सबसे कम प्रसार किसका होगा, ठोस का होगा। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी ज़्यादा है। गैस का मान द्रव से ज़्यादा, द्रव का मान ठोस से ज़्यादा। तो सर्वाधिक प्रसार जो होता है ताप के ऊपर वो गैस का होता है, उसके बाद द्रव का आता है, और बहुत कम प्रसार ताप का होता है वो ठोस का होता है। तो गैस का प्रसार सर्वाधिक होता है, इससे सिद्ध भी कर सकते हैं अपन। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, पी बराबर XRT। पी दाब हो गया, आयतन हो गया, और ये संख्या हो गई, और ये गैस नियतांक और टेम्परेचर। अब इसका अवकलन करेंगे, पी को नियत रखा तो v का डेल्टा v, एक सार नियत हो गया तो t का डेल्टा t। तो p को बटा में ट्रांसफर किया तो एक सार बटा p डेल्टा t, और ये किसके बराबर होगा, जैसे p को ट्रांसफर किया तो v बटा t हो गया। इसके बराबर क्या, इसी समीकरण से v बटा t लिख सकते हैं इसके बराबर। तो ये v डेल्टा t को क्रॉस मल्टीप्लाई बटाव लाया तो इसमें क्या बचेगा, 1/t। ये पूरा कोऑर्डिनेट जो है बटाव में ले आया इसको वज्र गुणन करके। तो डेल्टा v डेल्टा t बराबर t बचेगा बटाव में, तो 1/t। ये सूत्र इसके तुल्य माना जा रहा है, डेल्टा v बटावा v डेल्टा t। तो बीटा लिख सकते हैं इसको। तो बीटा बराबर 1/t गैस के लिए प्राप्त हुआ। ये व्युत्क्रम संबंध कंडीशन आ गई। ग्राफ देखे तो इस प्रकार से बनता है बीटा और t के अंदर, यानी t कम होगा तो आयतन प्रसारण गुणांक बहुत ज्यादा हो जाता है गैस के लिए। ये गैस के लिए स्थिति आ रही है। तो ये सिद्ध भी हो गया कि ताप का मान बहुत कम होगा तो भी आयतन प्रसारण गुणांक गैस के लिए सर्वाधिक होता है। तो गैस का मान आयतन प्रसारण गुणांक जो होगा गैस में सर्वाधिक, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम जो प्रसारण होता है वो ठोस में माना जाता है। तो जब किसी वस्तु को ताप दिया जाता है तो उसके आयतन में बढ़ोतरी होती है। जैसे डेल्टा टी ताप दिया तो डेल्टा वी आयतन में बढ़ोतरी हुई। तो एकांक आयतन में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन का अनुपात आयतन प्रसारण गुणांक बीटा कहलाता है। इस प्रकार लिखा जा सकता है 1/डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। गैस में सर्वाधिक, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम प्रसार ठोस में होता है। गैस का सिद्ध कर दिया आदर्श गैस के समीकरण में, पी वी का डेल्टा वी अवकलन एक सार नियत टी का डेल्टा टी, और ये डेल्टा वी है तो इसको बटाव, पी को बटाव में ट्रांसफर कर दिया, डेल्टा वी एक सार बटा पी डेल्टा टी। इसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, है ना। ये v बटा टी हो जाता है तो ये एक सार बटा पी और टी के रूप में। तो ये इससे भी हल कर सकते हैं पूरा। तो इसका मान हो गया v बटा टी डेल्टा टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया वज्र गुणन, तो ये सूत्र आया बीटा बराबर, सिर्फ बचेगा 1/t। यानी ताप का मान कम होगा तो आयतन प्रसारण गुणांक का मान गैस के लिए सर्वाधिक माना जाता है।